नमस्कार, मेरा नाम रविश तिवारी है और आप एसआर प्राइम न्यूज़ देखना शुरू कर दिए हैं। इस वक्त हम मौजूद हैं पूर्वी चंपारण जिले के पिपरा विधानसभा क्षेत्र अंतर्गत बहुवारा गोपी सिंह पंचायत में और हमारे साथ बहुवारा गोपी सिंह पंचायत के महासचिव जन स्वराज पार्टी से जुड़े हुए हैं राघवेंद्र सिंह जी। आइए इनसे आने वाले विधानसभा चुनाव को लेकर चर्चा करते हैं कि आगे आने वाले विधानसभा चुनाव में इनकी क्या तैयारी है। क्या नाम है सर? नमस्कार। सबसे पहले तो आपको नमस्कार कर रहे हैं। इस बार विधानसभा चुनाव होने वाला है, मुद्दा क्या होगा? सबसे बड़ा मुद्दा हमको जो लग रहा है बेरोजगारी सबसे बड़ा मुद्दा है। उसके बाद किसान के समस्या है, किसानों की समस्या है कि इसको टाइम पर यूरिया नहीं मिल पा रहा है। अभी मान ली रबी फसल आने वाला है, उसमें डीएपी की कमी हो रही है, डीएपी अभी भी नहीं मिल पा रहा है। इस समस्या के लिए हम लोग जो है इस पर जन स्वराज से जुड़े हैं, जन स्वराज के बहुत आगे लेकर चल रहे हैं। उनको मुद्दा 5 मुद्दा जो है उस पर हम लोग ज़्यादा फोकस जनता के बीच जा रहे हैं, लोगों को समझा रहे हैं। जहाँ तक हम लोग को हो रहा है समझा रहे हैं कि इस पार्टी से जुड़िए, मतलब भी बहुत आगे लेकर चलेंगे बिहार को। युवा की शिक्षा और बेरोजगारी से दूर करेंगे, यही मुद्दा है। शिक्षा और बेरोजगारी के अलावा देखा जाए तो आपके क्षेत्र में ऐसी कौन कौन सी प्रमुख समस्या है? देखिए, हम लोग को सिंचाई के लिए सबसे पहले सिंचाई जो है, सिंचाई के लिए व्यवस्था नहीं है। जैसे गांव में नाली जो हो गया, नाली नहीं है। चाहे उसको चाहे कोई स्वास्थ्य केंद्र जो है हम लोग के यहाँ अच्छा प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र जो होता है, स्वास्थ्य केंद्र नहीं है। तो अभी यहाँ के लोग अगर कोई बीमार पड़ जाते हैं या कोई एक्सीडेंटल केस हो जाता है तो वो लोग कहाँ इलाज करने के लिए जाते हैं? यहाँ से लगभग 40 किलोमीटर दूर हम लोग को मेडिकल पड़ता है मुजफ्फरपुर जिला में। 40 से 45 किलोमीटर पड़ता है, वहाँ जाना पड़ता है। किसी बात की कोई अगर दुर्घटना चाहे कोई भी बीमारी हो जाए वहाँ जाना पड़ता है। तो हम लोग चाहते हैं कि अगल बगल तेतरिया में हो जाए, राजेपुर में हो जाए, वहाँ पर अच्छा हॉस्पिटल सब बन जाए कि वहाँ 24 घंटा मतलब 24 आवर वहाँ इलाज का सुविधा हो, आदमी जाए इलाज कराए। इस पर जोर कर रहे हैं हम लोग कि इस काम को होना चाहिए। हमारी सरकार अगर आती है, जन स्वराज की सरकार आती है, तो इस पर मुद्दा हम लोगों का बना रहेगा। मौजूदा सरकार में जो स्वास्थ्य मंत्री हैं मंगल पांडे हैं, उनको स्वास्थ्य व्यवस्था को लेकर बड़े बड़े दावे किए हुए हैं, तो क्या ये खोखले दावे हैं? ये सब खोखले दावे हैं। जाइए मेडिकल में, आप अगर किसी को पेशेंट को ले जाइए, जो भी मेन दवा है बाहर से लिख देते हैं लाने के लिए, डॉक्टर के यहाँ दवा है ही नहीं, तो कैसे दवा करने से थोड़ी हो जाएगा। आज मतलब हम खुद गए हैं मेडिकल में, हम लोग को भी दवा बाहर से लिखा जाता है। तो स्वास्थ्य व्यवस्था अगर देखी जाए आपके ग्रामीण स्तर पे, तो यहाँ पे हॉस्पिटल है? हॉस्पिटल नहीं है हमारे बोहरा पंचायत में। तो मतलब वैसा मतलब नाम से है हॉस्पिटल, लेकिन हमारे वहाँ जाइए तो सुविधा बहाल है नहीं है बाहर। अच्छा, यानी कि बिल्डिंग बना हुआ है, वहाँ पे डॉक्टर भी नहीं बैठते, डॉक्टर नहीं मिलता है। शिक्षा की व्यवस्था कैसा है आपके क्षेत्र में? शिक्षा की व्यवस्था सर कुछ नहीं है। सबसे पहले सरकार, अगर हमारी सरकार आती है तो हम तो सोचेंगे जन सरकार आएगी तो सबसे पहले खिचड़ी स्कूल से हटाना है, खिचड़ी को हटाना है। और खिचड़ी से सिर्फ उसमें पैसा लूट होता है, भ्रष्टाचार होता है। खिचड़ी के बहाने एक 10 लड़का स्कूल में जाता है, हाजिरी बनता है, 200 लड़का का 200 आदमी का खिचड़ी का पैसा उठता है। इसको हटाना है और उसके बाद शिक्षा में सुधार लाना है। टाइम पर टीचर आए, टाइम पर पढ़ाए। ये नहीं कि टीचर मतलब 12 बजे आया, 10 बजे आए के बदला 12 बजे आते हैं, 1 बजे आते हैं, ऐसा नहीं होना। लेकिन टीचर का आने कोई समय सीमा नहीं, अपने मन से आते हैं, अपने मन से जाते हैं। बच्चे खेलते रहते हैं। एक भी अगर हम कहेंगे कि एक भी आप जाकर पूछिए किसी बच्चा 6ठा क्लास से 7वां क्लास के बच्चा से कि देश का राष्ट्रपति कौन है, प्रधानमंत्री कौन है, आपको कोई बच्चा जवाब बेसिक नॉलेज नहीं है। जीके मान ली हम लोग जीके का भी ज्ञान होना चाहिए, बेसिक नॉलेज होना चाहिए, ये सब कुछ नहीं है। टीचर से पूछिएगा, हम कहते हैं वो टीचर ऐसा बहुत टीचर है कि आप कुछ सवाल पूछिएगा, कुछ क्वेश्चन पूछ लीजिए, वो नहीं बता पाएगा। अच्छा, आप जनता के बीच में भी जा रहे हैं, जनता से किस तरह का रिस्पांस आपको मिल रहा है? जनता से हम लोग रिस्पांस बहुत अच्छा से बता रहे हैं, समझा रहे हैं। जनता से रिस्पांस हम लोग मिल रहा है कि हाँ पार्टी तो ठीक है, देखा जाएगा, सोचा जाएगा। हाँ, हम लोग काफ़ी मेहनत कर रहे हैं। जहाँ तक हमारे स्तर से, हम पंचायत स्तर से जितने लोगों से वोट होता है दिन में कम से कम 25 आदमी से 50 आदमी से, जितने आदमी से हम लोग बेकर मुलाकात हो जाए। अपील क्या करते हैं, लोगों से मिलते हैं, किस तरह का अपील करते हैं? अपील करते हैं कि देखिए पार्टी बिहार को आगे ले जाना, विकास के राह पर ले चलना है, तो जन स्वराज से जुड़िए। जन स्वराज से भ्रष्टाचार दूर। सबसे पहले बिहार से भ्रष्टाचार। यहाँ एक अगर जब आवासीय बनवाना है उसमें भी आपको पैसा देना पड़ता है, एक जन्म प्रमाण पत्र बनवाना है उसमें भी पैसा देना पड़ता है। कानून व्यवस्था का जिक्र किया जाए तो आपके क्षेत्र में कैसा है? कानून व्यवस्था कोई उतना बेहतर नहीं है। कानून व्यवस्था उतना बेहतर, क्या लोग आज भी
डरे हुए हैं या लोग निडर होकर कहीं भी चले जाते हैं? डरे हुए तो नहीं है, लेकिन उतना भी मतलब निडर नहीं है लोग, कुछ ना कुछ तो खबर। कानून व्यवस्था भी चौपट है, हाँ। लोग आज भी डरे हुए हैं। अगर बाजार जाना हो तो हाँ, मन में शंका रहता है लोगों का। हाँ, आपका क्षेत्र बाढ़ प्रभावित क्षेत्र है, निश्चित बहुत बाढ़ प्रभावित क्षेत्र है। और तो इससे निपटने के लिए मौजूदा सरकार की कौन कौन सी योजनाएं हैं? अभी निपटने के लिए कोई योजना नहीं है। मान लें कि बाढ़ क्षेत्र है, ऐसा सुखाड़े हो गया, मान लें कि हम लोग के यहाँ एक नदी जो देखिएगा बगल, यानी कुछ कुछ क्षेत्र को पहले से ये लोग क्या सर्वे करके अब बाढ़ प्रभावित क्षेत्र की श्रेणी में डाल दिए हैं, यानी कि वो क्षेत्र में कुछ एक्स्ट्रा इन लोगों को योजनाएं लाना है और कुछ एक्स्ट्रा विकास करना है, क्योंकि जब बाढ़ आते हैं तो काफी क्षति लोगों को पहुंचता है। तो ऐसी कौन सी योजनाएं इस तरफ चलाया जाता है सरकार की तरफ से? सर बाढ़ से बचाव के लिए सरकार की कोई योजना नहीं है, सिर्फ पेपरों में है, पेपरों में है। धरातल लोगों से धरातल पर अभी तक ले 20 साल से है, लेकिन धरातल पर बाढ़ से निपटने के लिए कोई व्यवस्था सरकार ने यहाँ नहीं की है। किसानों को भी बाढ़ से बहुत क्षति पहुंचता है, तो किसानों को कुछ क्षति को पूर्ति करने के लिए कुछ योजनाएं हैं सरकार की तरफ से? सरकार योजना चलाती है, मतलब बाढ़ग्रस्त अगर बाढ़ हो गया तो इनपुट देती है सरकार, उसमें भी भ्रष्टाचार, उसमें भी भ्रष्टाचार होता है। मान लीजिए पार्टी के पास उसमें भी जायज नहीं मिलता है, जिसको मिलना चाहिए मिलता है, जिसको नहीं मिलना चाहिए उसको भी मिल जाता है। हाँ, सरकार मतलब सर्वे, मतलब मान लीजिए हम खेती कर रहे हैं, हमारे पास ठीक है जमीन का रसीद, हम हो सकता है बाबा दादा के नाम से हमारे नाम से जमीन का रसीद नहीं है, तो हम लोग को खेती कर रहे हैं, हमको नहीं मिलता। अपने पेपर की मांग कर दी जाती है तो ना वो दे पाते हैं ना उनको लाभ मिल पाता है। अच्छा, चलिए, तो ये थे महासचिव बहुवारा गोपीडी पंचायत के जनसुराज पार्टी से जुड़े हुए हैं। काफ़ी प्रखर तरीके से अपने बातों का रखा। उम्मीद करते हैं कि आपको ये इंटरव्यू अच्छा लगा होगा। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।